हेलो। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे इस वीडियो पे हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर फिजन कैसे ह्यूमन काइंड में हेल्पफुल है। So, ये हेडिंग है। न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन है ये कहाँ पे काम आता है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या, इसको ऐसे समझो कि मान के चलो एक बड़ा सा फर्नेस है और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, स्टीम। अब ये स्टीम गया और यहाँ पे एक फैन लगा है। ये स्टीम क्या करेगा? ये फैन को घुमाएगा और यहाँ से कनेक्टेड है कुछ सिस्टम जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो टोटल सेटअप है इसको हम क्या कहते हैं? टरबाइन कहते हैं। सो बेसिकली स्टीम जा रहा है और ये टरबाइन को रोटेट करवा रहा है और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पे जो फ्यूल है जो पानी को गर्म कर रहा है, कौन है यहाँ पे? न्यूक्लियर एनर्जी। नॉर्मल केस में जो थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ पे हम कोल से या फिर पेट्रोलियम से हम यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर पे, यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है कहाँ से आता है? ये न्यूक्लियर एलिमेंट से आते हैं। A device or a system in which desired number of nucleus are absorbed and the chain reactions proceeds in a controlled way is called nuclear reactor। तो nuclear reactor बेसिकली है क्या? एक सेटअप है, यहाँ पे चेन रिएक्शन होता है। हमने देखा था चेन रिएक्शन है क्या। अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, जब इसमें एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को जब हम इसमें स्ट्राइक करवाते हैं तो यहाँ से और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और ये दूसरे एटम्स को यहाँ से फॉर्म होते हैं अगर ये आगे चलता रहता है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? चेन रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? क्या एक चेन रिएक्शन होता है। तो और चेन रिएक्शन अगर हुआ तो ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल भी किया जाता है। तो ये होता कहाँ है? न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे होते हैं? ये रहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट पे होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कॉमन रिएक्टर होगा, कॉमन रिएक्टर्स में कुछ चीज़ें हमेशा कॉमन रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला रहता है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल, दूसरा आता है मॉडरेटर, तीसरा आता है कंट्रोल रोड्स एंड चौथे में आते हैं कुछ लिक्विड्स आते हैं। तो सबसे पहला आया क्या? न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? यहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम के लंबे लंबे इससे रॉड लिया जाता है। इससे यूरेनियम रॉड को दिया जाता है और यहाँ पे एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को भेजा जाता है।
अगर यहाँ पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आया तो यहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा और ऐसे चेन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल जस्ट वही है। नेक्स्ट आता है क्या, कंट्रोल रोड पे देखते हैं। अब इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से इतना एक्सेस अमाउंट में हीट एनर्जी निकलता है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। यूक्रेन में इन कितना 1986 में कैनोविल रिएक्टर ऐसा पावर प्लांट था जहाँ पे कंट्रोल हुए में यहाँ पे रिएक्शन हुआ नहीं, तो इसलिए पावर प्लांट भी पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स लगाना पड़ेगा। कंट्रोल रॉड्स यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, कंट्रोल रॉड्स ये आपके कि कंट्रोल रॉड्स बेसिकली बनते किसके, बोरॉन के बनते हैं। बोरॉन एंड कैडमियम के बताया गया था, जब यहाँ से जैसे न्यूक्लियस आएगा तो ये इसी बोरॉन क्या करता है, इस न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ से थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, ये रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, ये बोरॉन के होते हैं और कैडमियम के भी हो सकते हैं, बोरॉन और कैडमियम। नेक्स्ट आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर है क्या, ये भी क्या करेगा, ये न्यूक्लियस, हमें बस क्या किसको कंट्रोल करना है, न्यूक्लियस को ही कंट्रोल करना है। तो मॉडरेटर ये रहता है फ्यूल, यहाँ पे ये टाइप का लिक्विड ही है। इन अप्सरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसमें यूज़ किया जाता है वाटर को। लेकिन यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप के हम फ्लूइड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि D2O हो गया, ये हैवी वाटर है, D2O हो जाता है, और कुछ सॉलिड ग्राफाइट्स भी यूज़ किया जाता है। तो मॉडरेटर एज ए तो मॉडरेटर का काम क्या है, जो न्यूक्लियस जो निकल रहा है इसको कंट्रोल करता है, ताकि ये जो टोटल रिएक्शन है ये कंट्रोल वे में रहे। यूज़ क्या किया जाता है, वाटर, D2O एंड सॉलिड ग्राफाइट्स। तो इसका काम समझो कैसा होता है। एक केस में मैं लेके चलता हूँ H2O को, ब्लू कलर का H2O लेता हूँ और यहाँ पे उसका आइसोटोप D2O को ले रहा हूँ। एज कम्पेयर टू वाटर, अगर मैं H2O का बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, लेकिन अगर मैं D2O का बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मास कितना आता है, 2 आता है। और अगर एक न्यूक्लियस अगर आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो जब इससे टकराएगा ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, भारी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे इस केस में ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो इसलिए हेवी वाटर इज़ गुड एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। और ये गया किसका, मॉडरेटर का काम। तो एक न्यूक्लियर जो सेल रहता है, सेल में जो न्यूक्लियर सेल होता है वहाँ पे ये तीनों चीज़ें रहते हैं। अब यहाँ पे यूज़ किया जाता है यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, रेडिएशन निकल सकता है। तो इस रेडिएशन से बचने के लिए यहाँ पे कंक्रीट का दीवार रहता है। कंक्रीट लगभग 2 to 2.5 मीटर इतना मोटा कंक्रीट का दीवार होता है। अब यहाँ पे ये जो मॉडरेटर है ये क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि एनर्जी निकल रही है, गर्म होगा, ये जाता है आगे।
और यहाँ पे लगाया गया पंप। यहाँ पे लगा ये पंप। यहाँ पे और एक चैम्बर है जहाँ पे रखा जाता है पानी को, अगर पानी से फील होता है। देखो यहाँ पे गर्म पानी आया, ऐसा गया, ऐसे नीचे आया, यहाँ से गर्म पानी ऐसे जा रहा है। तो सारा का सारा जो हीट एनर्जी है कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, बाहर गया, ठीक है। इतना ज़्यादा हीट एनर्जी है, तो यहाँ पे पानी कैसे जा रहा है, ठीक नहीं। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 3000-4000 तक जाता है, लेकिन पानी यहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे ना जो पानी रहता है थोड़ा सा कूलेंट टाइप का रहता है, और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो पानी रहता है यहाँ पे हाई प्रेशर में रखा जाता है। समझो, अगर यहाँ पे पानी है, अगर वेपराइज हो गया, यहाँ पे ना वेपर फेज में ना, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दूँ, इतना दबा दूँ इसको, तो सारे के सारे पार्टिकल्स यहाँ पर रहेंगे, तो फर्दर ही कहाँ पे लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो ये पढ़ेंगे हम आगे कैसे स्टेट कैसे चेंज होता है। तो हाई प्रेशर में पानी यहाँ पे लिक्विड स्टेट में ही रहता है, तो ऐसा क्या, और यहाँ से जितना भी है हीट एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, और ये पानी गर्म हो जाता है। अगर ये पानी गर्म हुआ तो ये स्टीम बन के आगे जाता है, और यहाँ पे लगाया गया रहता है हमारा टरबाइन। टरबाइन यहाँ पे रोटेट होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और यही इलेक्ट्रिसिटी तो ये टोटल मैकेनिज्म है किसका, न्यूक्लियर रिएक्टर का। और यही चीज़ कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यही चीज़ होता है। तो ये भी कह सकते हो, ऐसे पानी गया, घुमाया, और ठंडा होकर फिर से इसके अंदर आ जाता है। तो ये होता है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे एडवांटेज क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी कम अमाउंट के फ्यूल से भी हम बहुत सारे अमाउंट का एनर्जी निकाल सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, इसका वेस्ट कहाँ पे फेंकोगे, न्यूक्लियर रिएक्शन से जो वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये थोड़ा बहुत अगर डिसएडवांटेजेस है।